जितना ही अधिक हम सेवा करेंगे उतना ही हमारे पास वैराग्य होगा, और जब वैराग्य होगा तो सभी के प्रति अनुराग होगा। फिर हर कण कण में प्रभु नजर आएंगे, फिर हमें कंठी माला घुमाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। लेकिन सेवा का तात्पर्य क्या है? कोई वासना नहीं, कोई कामना नहीं, सेवा निष्काम। जैसे माता पिता, सेवा की शुरुआत कहाँ से करनी चाहिए? ऐसा मत समझ लेना कि सीधे हम जाए डायरेक्ट किसी साधु महात्मा की सेवा करके पार हो जाए, फेल हो गया। पहली सेवा किसकी? माता पिता की। तो देविया कहेंगे कि माता पिता के घर जब तक थी तब तो किया, अब उसके बाद ससुराल चली गई, तब कैसे सेवा करूं? तो उनके लिए माता पिता कौन है? सास और, कितने लोग करते हैं सेवा? सास ससुर की, सास ससुर की। अगर सास और ससुर रोज न्योता दें, रे फलनिया ढकनिया, तो सेवा ये कोई जरूरी नहीं है कि सेवा का तात्पर्य है कि हम पैसे दें तभी सेवा हुआ। सेवा का तात्पर्य है कि हमारी वाणी उनके खिलाफ न हो। अब मान लिया जाए कि सास ससुर नालायक हो आपकी निगाह में, आपके निगाह में होते नहीं, पर आपके समझ में, आपके नजरिया से माता पिता बिल्कुल, सास ससुर बिल्कुल नालायक हो, कोई बात नहीं है, तुम तो सेवा कर लो, तुम्हें अवसर मिला है सेवा करने का। नालायक सास ससुर की, नालायक माता पिता की सेवा करके कम से कम तुम तो मुक्त हो जाओ। वो तो गए, वो तो फंसे, वो नालायक में आकर के, तुम तो लायक बन जाओ। क्या इसी के लिए मानव तन पाए हो कि नालायक को नालायक कह करके तुम भी नालायक हो जाओ? इसलिए चेतन चोला पाए हो कि नालायक के संग भी तुम लायक कर दो। अब किसके लिए? सास ससुर के लिए नहीं, माता पिता के लिए नहीं, अपने लिए तुम्हें सेवा करना पड़ेगा कि हम सेवा करेंगे तो हमें मेवा मिलेगा। लेकिन यहाँ तो ऐसे लोग सेवा करते हैं कि सास ससुर की संपत्ति मिलेगा कि ये तो हमको नहीं देंगे इसलिए इनकी सेवा नहीं करेंगे। गया काम से, निकाम होकर के चला गया। तो बात समझ में आया? नालायक सास ससुर की भी सेवा करके मुक्त हो जाओ, तुम भागी बन जाओ अपने सेवा के फल को पाने के लिए। क्योंकि सेवा का परिणाम, सेवा का अंजाम, सेवा का फल इस धरती का किसी भी माता पिता नहीं, देवी देवताओं को भी अधिकार नहीं है कि आप जो सेवा करें उसका फल दुनिया में कोई देने वाला हो सिवा परमात्मा के। आप जितने सेवा करोगे उसका परिणाम, उसका फल एक विधाता ही देने वाला है। वो भी कई नहीं है, एक प्रभु देता है। क्योंकि भक्ति भजन करने का परिणाम ये कोई ब्रह्मा विष्णु महेश को देने का अधिकार नहीं है, एक विधाता को, एक परमात्मा को। आप भले दुर्गा की पूजा करें, लेकिन दुर्गा कभी आपको फल नहीं दे सकती। उस दुर्गा की पूजा का परिणाम परमात्मा देने वाला होता है इनडायरेक्टली। तो जब वेद पुराणों से प्रमाण मिलता है कि दुर्गा की भी पूजा करने से दुर्गा को फल देने का अधिकार नहीं है, एक विधाता देता है, तो क्यों ना हम उस एक विधाता की आराधना कर लें ताकि वो इनडायरेक्ट नहीं, डायरेक्ट हमको फल मिले। तो उस परमात्मा की आराधना करने के लिए प्रार्थना करना पड़ता है, संत सद्गुरु के शरण में रहना पड़ता है, सेवा करना पड़ता है। क्योंकि बगैर सेवा का प्रार्थना में मन लगता नहीं है। तो सेवा के बाधा मोटरिया हो, मोटरिया हो,